हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैथ का सीरीज जो चल रहा था प्रैक्टिस सेट का, तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको बनाना है। चलिए बनाना शुरू कीजिए। 1000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये हो जाता है, तो समय ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज जो है वार्षिक देय है। जबकि ब्याज कैसा है? तो वार्षिक देय है। तो चलिए सॉल्व कीजिए। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला गया है? 10,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये हो जाता है, तो समय ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज कैसा? वार्षिक देय है। इसका मतलब क्या है? ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना हमको दिया हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज के ब्याज कितना है? 331 रुपये है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब दिया हुआ है तो इसको क्या, तब इसमें हम इसको जोड़ना पड़ेगा। इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 1000 प्लस 331 तो कितना हो गया हमारा? 1331 बटे, और ये कितना है मेरा? 1000। तो 1000 को नीचे रखेंगे, 1000 को इसको ये करते हैं। अब देखिए ये 1331 और 1000, तो ये किसी का क्यू लग रहा है? आपको क्यू लग रहा होगा। तो ये हमारा 1331 किसका क्यूब है? तो 11 का क्यूब है। तो 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 गुना 11 121, 121 गुना 11 कितना होता है हमारा? 1331। तो ये जो है 11 का क्यूब है। और ये 1000 कितना क्यूब है आपका? 10 का। 10 गुना 10 गुना 10, तो 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000। तो ये 10 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है। तो जब ये आपको पता चल गया ये कितना का है, ये 11 का क्यूब है, ये कितना आपका? 11 का क्यूब है। और ये कितना आपका है? 10 का क्यूब है। ठीक है, इसको करते हैं। तो क्यूब निकला तो 3, और ये हमारा ऊपर का जो होता है ये 3, ये क्या होता है? यही हमारा टाइम होता है। ऊपर का जो हमारा ये जो होता है यही टाइम होता है। टाइम कितना मतलब निकला? 3। 3 मतलब 3 का क्यूब था, तो टाइम हमारा कितना निकला? 3। तो इसमें यही पूछा गया कि आपका जो है टाइम क्या है? तो समय। तो इसमें पूछा गया था समय ज्ञात कीजिए। तो समय हमारा क्या निकला? 3। तो 3 किसमें हमारा? 3 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो पहला का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। चलिए इसको बनाना शुरू कीजिए। ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई। 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई तथा 8 महीने बाद मतलब 8 माह बाद सी ने ए से तिगनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 17,000 रुपये के कुल लाभ में से सी का भाग कितना होगा? तो चलिए इसको बनाना शुरू कीजिए। तो आई होप आप इसको पॉज करके बना लीजिएगा। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हुए। तो चलिए क्या बोला गया है? पहला, ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी 6 माह के लगाए। तो ए ने कितना माह के लगाया? 6 माह के लिए लगाया। ठीक है, प्रारंभ में ए ने जो है कुल पूंजी 6 माह, नहीं, ए ने कुल पूंजी लगाई। ठीक है, ये 6 माह बाद कौन आया? बी आया। तो 6 महीने बाद कौन आया? बी। और ए ने कितना दिन के लगाया? तो ये तो पूरा समय के लगाया। तो ये जो है आपका 12 महीने के लगा। तो हम पहले अनुपात निकाल लेते हैं। पहले इसका 1 अनुपात बी अनुपात आपका कितना? सी। तो ये ने जो है पूंजी लगाया था, कुछ है, तो हमको पता नहीं कुछ क्या है, तो उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो वह कितने दिनों के लिए लगाया आपका? तो 1 साल के लिए लगाया, मतलब 12 महीने के लिए, क्योंकि ये तो शुरू में आया आपका। और दूसरे बात 6 महीने बाद कौन आता है आपका? बी। तो बी कितने महीने बाद आता है आपका? 6 महीने बाद आता है। इसका मतलब वो 12 महीने में जो है 6 महीने गुजर चुका था, तब आपका जो है बी आया। तो जब 6 महीने गुजर चुका था 1 साल में, तो आपका 12 महीना का 1 साल होता है, तो उसमें 6 महीना गुजर चुका तब आया। तो 6 महीने के लिए ही मात्र ये लगाया होगा बी। तो बी कितना हो गया? 6 महीने के लिए लगाया। अब सी, तो इससे दुगनी पूंजी लगाया। और एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलिए यहाँ क्या बोला गया है?
तो बी ने इसे दुगनी पूंजी लगाया, इसका मतलब ए से जो है दुगनी पूंजी लगाया, तो यहाँ पे क्या 2x, तो 2x जो है इसे दुगनी पूंजी लगाया। अब क्या बोला गया सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाया, सी जो एक से तिगुनी, तो ये 1x था, ऐसे तिगुनी जब पूंजी लगाई तो आपका ये क्या 3x, तो आपका 3x। और ये कितने महीने के लिए लगाई आपका, ए ने जो तिगनी पूंजी लगाई, ठीक है, 8 महीने बाद आपका सी कब आया था आपका 8 महीने बाद, इसका मतलब एक साल में जो है 8 महीना गुजर चुका था तब आया, तो ये जो है आपका सी कितने महीने का लगा आपका 4 महीने के लिए लगाया। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं पहले। तो ये ए कितना आ गया आपका, ये आ गया 12x आ गया आपका ए, और आपका बी कितना आ गया आपका 6 दूनी 12, ये भी आपका 12x आ गया, और ये आपका सी कितना है, तो कितना 3, 3 गुना 4 चढ़ती है 12, ये भी आपका 12x हो गया, तीनों आपका 12 12। तो इसको रेशियो को हम सिंपल कर लेते हैं काट कर, तो 1:1:1, तो 1:1:1 का ए और बी और सी का तीनों का। अब क्या बोला गया, वर्ष के अंत में 70,000 रुपये के कुल लाभ से सी का भाग कितना है, तो टोटल लाभ हमारा कितना होगा वर्ष के अंत में होगा 27,000 का, तो टोटल कितना 1 2 3 3 यहाँ पे है, एक फॉर्मूला बना लेते हैं हम, 27,000 का लाभ हुआ 3 पे, तो कितना 27,000 का लाभ होगा 3 पे, तो कितना आया हमारा 9,000 आया, ठीक है 9,000 आया आपका उधर। और यहाँ पे कितना बोला गया था, तो इसमें क्या पूछा गया सी का, तो सी का हमारा कितना है, तो सी हमारा 1 है, तो सी कितना हमारा है, तो ये सी हमारा यहाँ पे कितना है, तो सी हमारा कितना 1 है, तो सी हमारा कितना है 1 है, और उधर कितना आया था हमारा ये 9, तो 9,000 को जब 1 से हम गुना करें तो कितना आएगा हमारा 9,000 ही होता है, ये किसका भाग है आपका सी का भाग है, तो सी को कितना मिला 9,000 रुपये मिला, तो सी का 9,000, तो इसमें आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9,000 रुपया। और बाकी यही पूछता आपसे बी का पूछता था, बी का भी हमारा 9,000 ही आता, और ये ए का पूछता था, ए का भी हमारा 9,000 ही आता, तो तीनों का हमारा 9,000 ही था। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो चलिए इसको बनाइए। राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को तथा शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दिया। यदि पुत्री को जो 1,25,000 मिले हो तो उसके सारी संपत्ति का मूल्य कितना होगा। चलिए इसको बनाइए। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, राम सिंह ने मतलब मान लेते हैं राम सिंह का पूरा संपत्ति कितना है, तो 100 को मान लेते हैं इसका, ठीक है। अब क्या बोला गया है, राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को दिया, मतलब आधा भाग 100 का आधा क्या 50, ये किसको दिया अपनी वाइफ को दिया, ठीक है। अब इसके पास कितने बच्चे हैं, इसके पास सब बचे 50 बच्चे हैं इसके पास। अब क्या बोला गया, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को दिया, मतलब जो 50 आपका आधा बचा हुआ है इसमें से जो है शेष है, इसमें से आधा भाग मतलब 50 में से भी आधा भाग जो है आपका, इसका आधा कितना 25, ये किसको दिया अपने सन को दिया, मतलब अपने बेटे को दिया आधा भाग इसका। अब क्या बोला गया, तथा शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दिया, मतलब शेष हमको इसमें अब कितना बचा है अब हमारा, तो 25 बचा, क्योंकि 100 में हम 50 अपनी वाइफ को, मतलब वो अपनी वाइफ को दे दिया था, और फिर बचा 50 में से 25 अपने पुत्र को दे दिया, अब बचा कितना 25। अब 25 में से बोल रहा है कि इस 25 का जो है 1/3 जो अपनी पुत्री को दे दिया, तो 25 का 1/3 अपनी पुत्री को दे दिया, 25 का 1/3 किसको दे दिया, अपनी पुत्री को दे दिया, तो 25 का 1/3 किसको दे दिया, अपनी पुत्री को दे दिया, तो 25 का 1/3 दे दिया अपनी पुत्री को दे दिया, 25 तिहाई का 1/3 अपनी पुत्री को दे दिया, इतना दे दिया पुत्री को। अब क्या बोला गया, पुत्री को जो है इतना रुपये मिले, और यहाँ कितना बता गया 25 × 1 = 3, और कितना मिले, कितना है 1,25,000 मिले। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको बराबर 1,5,000, जब अब इसको ये कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा गुना इसमें होगा तो 25, तो 25 से हम इसको काटेंगे, कितना बार कटेगा हमारा 5 5 × 25 125, और क्या 3 0 1 2 3 0 हो गया, और नीचे जब आएगा कितना 3 से गुना, तो 15 ×
पंतिया 15, कितना हो गया 15,000। तो इतना 15,000 रुपये हुआ। अब क्या पूछा गया, तो सारी संपत्ति का मूल्य कितना था। तो सारी संपत्ति का मूल्य कितना था, सारी संपत्ति हमारे यहाँ पे कितना था 100 था, और यहाँ पुत्री को कितना वाला आया 15,000 रुपये आया, और सारी संपत्ति यहाँ 100, तो पूछा गया सारी संपत्ति, तो 100 को भी इसमें गुना कर देंगे। तो 15,000 गुना 100 करें तो कितना आ जाएगा हमारा 1.5 लाख आ जाएगा। तो 15,000 गुना करेंगे 100 का, तो हमारा कितना आ जाएगा 1.5 लाख आ जाएगा, मतलब 15 लाख आ जाएगा। मतलब 15 लाख में जब हम गुना करेंगे 100 का, तो हमारा कितना आ जाएगा 15 लाख आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा डी इसका आंसर। तो समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसको रिवाइंड कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिए, थोड़ा टाइम को बचाते हुए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 100 मीटर की दौड़ में ए जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मिनट का आराम दे तथा 15 सेकंड से उसे हरा दे, तो बी की चाल क्या होगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आप भी इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आप इसको पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, तो हम इसको फिलहाल बता देते हैं। तो चलिए बताएं क्या बोला गया है। 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति दौड़ता है। ये कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। ए बी से 4 मिनट का आराम देता है, तो मतलब ए जो है बी को 4 मिनट का आराम देता है। इसका मतलब ए जो है बी को 4 मिनट पहले दौड़ा देता है, क्योंकि उसको 4 मिनट पहले का आराम देता है। और फिर क्या बोला गया है, देता है तथा 15 सेकेंड में उससे उसे हरा देता है। तो बी का चाल क्या होगा, तथा 15 सेकेंड में उसे हरा देता है, तो बी का चाल क्या होगा। तो चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 मीटर की दौड़ में, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ क्या पूछा है सेकेंड में, तो हमको सेकेंड में लाना है। तो इसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको पहले क्या करना है, इसको पहले सेकेंड में लाना है, मीटर पर सेकेंड में लाना है इसको। तो पहले इसको हमको क्या करना है, पर मीटर से पर सेकेंड के लिए हम बताए थे कि अगर आपको छोटा से बड़ा की तरफ जाना है, मतलब मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर सेकंड में जाना है, तो आपको छोटा बड़ा की तरफ जाना है, तो 18/5 से डिवाइड करते हैं। जब बड़ा से छोटा की तरफ आते हैं तो उसको 5/28 डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ क्या किलोमीटर पर सेकंड से कहाँ आ रहा है, मीटर पर सेकंड में, तो बड़ा से कहाँ आ रहा है, छोटे की तरफ आ रहा है, तो कितना डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे, तो 5/18 से करेंगे। ठीक है, इसको चलिए काट लेते हैं। ये 4 बार में कटा, ये 9 बार में, तो 5 चौक 20, तो 20 बटा कितना आ गया हमारे यहाँ पे 20/9। ठीक है, 20/9 आ गया हमारा, ये हो गया क्या मीटर पर सेकंड में आ गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है, मीटर पर सेकंड में आ गया हमारा, और टोटल कितना 100 मीटर की दौड़ में। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं, ए का निकाल लेते हैं। 100 मीटर दौड़ में कितना ही लाया, तो 100 गुना कितना आया था हमारा मीटर पर सेकंड 9/20। तो इसको जब काट लेते हैं कितना आएगा 5, कितना 9 5 45, तो ये हमारा कितना आ गया 45। ये क्या है हमारा सेकेंड, तो 45 सेकेंड। तो ए को कितना समय लगता है 45 सेकेंड लगता है। अब यहाँ क्या पूछा गया कि उसे कितना सेकेंड हरा देता है। अब निकालते हैं बी का, तो ए का तो आ गया 45 सेकेंड पे कंप्लीट करता है। अब बी का निकालते हैं, तो अब थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं बी के लिए। इसको मिटाना पड़ेगा, कितना आया था 45 सेकेंड, इसको याद रखिएगा। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा और, चलिए, तो क्या बोला गया था, तो 45 सेकंड आया था हमारा ये एक। अब बी का क्या बोला गया, तो ये जो है बी को 4 मिनट का आराम देता है, मतलब 4 मिनट का आराम देता है। मतलब 100 में जो है, मतलब जो 100 मिनट का जो 100 मीटर का जो दौड़ था उसमें जो 4 मिनट, ये जो क्या करता है 4 मीटर पर आराम करता है, मतलब 4 मीटर को पहले चल जाता है, तब जो ये दौड़ना शुरू करता है, मतलब बी को रिलीफ देता है, आराम का मतलब मौका देता है उसको। ठीक है, तो 100 में जब 4 मिनट पहले दौड़ चुका था, मतलब आपका बी, तो बचा कितना आपका, तो आपका बचा कितना 100 में जब 4 हम घटाएंगे तो कितना बचा 96। तो 96 बचाइए। अब आपको क्या करना है 96, और ये क्या 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड आपका यहाँ पे समय लगा। आइए, और यहाँ पे कितना था 45 सेकेंड एक का लगा, तो दोनों को जो हम जोड़ते हैं 15 और 45, तो कितना हमारा 60। ठीक है, ये हो गया, नीचे आ गया।
अब क्या करना है हमको, आंसर किस में दिया हुआ हमारा, किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ। तो किलोमीटर पर आवर में जब हमारा आंसर हो है तो हमको किलोमीटर पर आवर में लाना पड़ेगा, क्योंकि तो सेकंड मीटर पर सेकंड में था। तो किलोमीटर पर आवर लाने के लिए क्या करना है, छोटा है बड़ा की तरफ क्या बताए थे, 18/5 से डिवाइड करना है। तो 18/5 से डिवाइड करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको पहले काट लेते हैं। 18 को पहले काटते हैं, इसको 3 से काटते हैं, 3 छक 18, इसको काटते हैं 3 से, तो 20 दिया 60। ठीक है, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली काटने की जगह क्या डायरेक्ट गुना कर दीजिए पहले। तो दोनों 96 गुना 18 कीजिए, कितना आएगा आपका, 96 गुना 18 कीजिए तो 1728। और 60 गुना 5 कीजिए, तो 60 गुना 5 कीजिए कितना है, 6 25 30, 300, 6 25 3 300। जब इसको दोनों को आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, निकाल लीजिए आप। जब दोनों को जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 1728/300। तो निकालिएगा तो फिर एक बार में लगेगा, ये क्या आपका 300 कीजिए 5, तो 5 बार पर लगेगा 5 होगा, फिर एक दशमलव आपका बैठेगा पॉइंट, इतना यहाँ बचा। तो आपका 5 और 6, तो 5.6 आएगा। जब इसको आप डिवाइड करके निकालिएगा, जब आप इसको डिवाइड करके निकालिए तो आपका कितना आएगा, आपका आंसर 5.76 आएगा, 5.76 आएगा। तो आपका आंसर 5.76 किस में है, तो आपका 5.76 किस में है, आपका 5.76 किलोमीटर। तो आपका किस में, ऑप्शन नंबर सी में। तो 5.76 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलकर इस कार्य को समापन करने में कितना समय लगाते हैं। तो चलिए इसको बना लीजिए। चलिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ए बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। तो पहले चलिए इसको हम पहले निकाल लेते हैं। ए कितना दिन में करता है हमारा, ए करता है 10 दिन में करता है। ठीक, अब क्या बोला गया, बी कितना दिन करता है आपका, 15 दिन में करता है। बी हमारा 15 दिन में करता है। ठीक है, अब चलिए इसको पहले निकाल लेते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा हमारा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 30। तो 10 दिया 30, 15 दूनी 30। तो ए का एफिशिएंसी कितना हमारा 3, और बी का एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता कितना 2, और टोटल जो आपका कार्य है वो कितना आया 30। तो अब क्या पूछा गया आपसे, अब आपसे क्या पूछा गया, ए ने अकेले 4 दिन काम किया। ए ने जो है अकेले कितना दिन काम किया आपका, 4 दिन किया। तो ए ने अकेला कितना दिन काम किया, 4 दिन, और ए का एफिशिएंसी कितना आपका 3। तो एक ने अकेला 4 दिन काम किया और ए का एफिशिएंसी कितना 3, तो चढ़ती है 12। तो ये 12 काम ऑलरेडी मतलब ये जो है कर चुका था। तो इसको 30 मतलब टोटल वर्क कितना 30, तो 30 में से हम घटा लेते हैं 12 को, कितना है हमारा 18। ठीक है, कितना है हमारा 18। अब क्या बोला गया आगे किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया। बी जो है अकेला कितना दिन काम किया आपका, बी अकेला 5 दिन काम किया, और इसका एफिशिएंसी बी का कितना आपका 2, और बी ने अकेला काम कितना किया, बी 5 दिन किया। इसका बी का एफिशिएंसी कितना 2, तो 5 गुना 2, तो बी का कितना आया टोटल वर्क 10, और टोटल आपका यहाँ पे टोटल वर्क कितना था 30, मतलब 18 था, क्योंकि तो पहले कर चुका था 18 में आप 10 को घटा लीजिए, तो बचा कितना आपका 8। अब क्या बोला गया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम 8 दिन में पूरा किया। तो उसके बाद जो सी जो है शेष काम कितना दिन में काम पूरा किया, 8 दिन में, और काम कितना बचा हुआ आपका 8, काम कितना बचा हुआ आपका 8, और शेष कितना दिन के 8 दिन में किया। तो 8/8 कितना है 1, और एक किसका एफिशिएंसी आपका, ये सी का एफिशिएंसी, ये किसका एफिशिएंसी सी का। तो सी जो 8 काम जो 1 दिन में करता है, तो सी का एफिशिएंसी कितना हमारा 1। अब क्या पूछा गया, तीनों मिलकर इस कार्य को समापन करने में कितना समय लगा। तीनों मिलकर इस काम को समाप्त करने, और टोटल काम आपका कितना था, ये आपका टोटल काम तो 30 दिन था। अब क्या पूछा, तीनों मिलकर,
तो ए का तो हम जानते हैं एफिशिएंसी कितना है 3 है, और पी का एफिशिएंसी कितना 2 है, तो 3 तो 5 हो गया। और सी का तीनों मिलकर बोला, तो सी का यहाँ पे कितना एफिशिएंसी हम बताया था 1 है, सी का एफिशिएंसी क्या हमारा 1 है, तो 3 2 5 और ये 1 कितना हो गया 6, टोटल कितना हो गया 3 2 5 और ये 1 हो गया 6, तो 6 और टोटल हुआ कितना 30। जब हम 30 में घटा लेते हैं 6 को तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा 5, तो 5 दिन में जो है तीनों मिलकर जो है 30 दिन मतलब 30 काम कंप्लीट कर लेगा, मतलब पूरा कार्य जो है तीनों मिलकर कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा, 5 दिन में कर लेगा। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको बनाना शुरू कीजिए। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो। चलिए इसको बनाइए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% की हानि, 20% लाभ पर बेचने से उसे जो है 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। मतलब 20% लाभ पर बेचने से जो है उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में जो है 60% मतलब 60 रुपये का अधिक प्राप्त होता है, 60 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्या निकालना है हमें, कर मतलब कर मूल्य, मतलब उसका सीपी निकालना है। वस्तु का हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है, कर मूल्य निकालना है। तो चलिए निकालते हैं हम इसको। तो चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं। 120 120 बोला गया पहला 120, तो हमेशा निकलता है जब निकलता है प्रॉफिट तो 100 पे निकलता है। तो 100 तो 20% लाभ, तो 100 + 20 120, तो 120/100। इसको माइनस करना पड़ेगा। और फिर ये 20 क्या है, 20% हानि, तो जब भी निकलते हैं तो 100 पे निकलता है, तो 20 जब घटाएंगे 100 में कितना आएगा हमारा 80। और तुलना बेचने का कितना लाभ होता है 60, बराबर आपका 60, बराबर आपका 60, बराबर आपका 60। ठीक है, ये आपका 60 है, ये आपका 60 है, 0 है आपका इधर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा 100 ही आएगा। ठीक है, तो 100 एक बार करेंगे कितना आएगा हमारा 120 ही आएगा, और इधर कितना करता 80 ही आएगा। तो कितना आ गया हमारा, ये दोनों घटाएं 40, तो 40 बटा कितना है हमारा 100। और इधर कितना था हमारा, ये कितना है हमारा 60, क्योंकि ये कितना हमारा 60, तो 4/100/60। इसको काटेंगे हम, ये 40, तो 40 से काटेंगे हम यहाँ पे, तो 1 0 से 1 0 ये कट गया, तो 4 से ये 2 बार कटेगा, ये कितना बार कटेगा 3 बार कटेगा, ये 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा। अब 50 × 3 कितना हो गया हमारा, 50 × 3 150, 50 × 3 कितना हो गया 150। तो कितना हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी 150 आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 150 आंसर। तो क्या करना है, कुछ नहीं, 120/100 80/100 बराबर 60। तो ये दोनों घटाएं हम, जब इसको एलसीएम निकाल जब घटाएं इसको, तो कितना 120 - 80 तो कितना है 40, तो ये 40 आया, ये 40 आया, तो 40/100। अब बराबर में कितना था हमारा 60 था, तो बराबर 60। जब इसको सॉल्व किए तो हमारा कितना है 50, इधर कितना 3 था, 50 दिया 150, तो 150 हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। दो संख्याओं का योग 36 है। इनका महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्तक 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो चलिए इसको बनाइए। चलिए इसको आप पॉज करके बना लीजिएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या बोला गया, दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग कितना 36, तो एक मान लेते हैं संख्या x, एक मान लेते हैं y, दोनों का योग हमारा कितना दिया हुआ 36 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या इनका महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ कितना है 3, इसका एचसीएफ कितना है 3 तथा एलसीएम कितना है 105। चलिए एक आसान हो गया कि आपका एलसीएम एचसीएफ क्या है दिया हुआ है। तो जब एलसीएम एचसीएफ दिया जाता है तो क्या हो जाता है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाता है। तो एलसीएम एचसीएफ कितना दिया हुआ है 105, 105 × 3 तो कितना हो गया आपका 315, कितना आ गया 315। यहाँ आपका दोनों का योग कितना दिया 36, तो क्या करेंगे 36 / 315। ठीक है,
36 डिवाइड बाय 315। चलिए इसको काट लेते हैं। चलिए इसको 3 से काटते हैं, पहले बढ़ दिया 36, इसको 3 से काटते हैं, एक बार 3 गया, बचा कितना बचा आपका यहाँ पे 15, तो पहले 0 और पंतिया 15, 3 12 से इसको फिर 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, इसको 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 1 5, 3 5 15, तो कितना है 4/35, 4/35 आपका आंसर। तो 4/35, 35 किस में आपका, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4/35। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/35, 4/35 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको बनाइए। x² + 5x - 24 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ऐसा क्वेश्चन काफी आसान होता है, इसको बस कुछ नहीं करना होता, बस सिंपल। तो चलिए बताते हैं क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिले, चाहे कितना बड़े लंबे आंसर फॉर्मेट में आपको मिले, इसका क्वेश्चन मिले, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है, 24 दिया हुआ है, बस आपको 2-3 चीज़ आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, माइनस दिया हुआ, यहाँ पे क्या 24 के पहले क्या माइनस दिया हुआ, अब 5 के पहले क्या दिया हुआ है आपका प्लस दिया हुआ। तो जहाँ पे आपका प्लस रहेगा वहाँ माइनस कर दीजिएगा, जहाँ पे आपका माइनस रहेगा वहाँ प्लस कर दीजिए। तो 24 को 2 फैक्टर में बांटिए, जिससे कि घटाने पे और जोड़ने पे क्या आपका आ जाए 5000। तो जोड़ने घटाने में आपका क्या आ जाए 5000। तो 24 को 2 फैक्टर कैसे तोड़ते हैं, तो 8 से तोड़ते हैं, 8 गुना 3, तो 8 तिया 24। तो ऐसे 2 फैक्टर है, 24 हो जाता है हमारा, ठीक है। तो 8 तिया 24 ऐसे करके हम कर सकते हैं, 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो गया। तो 3 फैक्टर में, तो यहाँ 24 के पहले क्या था हमारा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 5 के पहले क्या था माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये 24 के पहले क्या था आपका माइनस, तो यहाँ प्लस हो गया। यहाँ पे क्या था आपका 5 के पहले आपका क्या था प्लस था, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया आपका। तो अब इसको क्या करना है, बस कुछ नहीं, ये देखिए दोनों जोड़ने घटाने में आपका कितना 5 आ रहा है, दोनों जोड़ने घटाने पे। तो बस ये x प्लस हो गया कितना आपका, एक हो गया x + 8, दूसरा क्या हो गया x माइनस कितना हो गया आपका 3। बस हो गया आपका आंसर, x + 8 और x - 3। देखिए किस ऑप्शन में आपका, तो x + 8 और x - 3, तो पहला ऑप्शन में आपका, तो पहला इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया आपका, पहला ही हो गया। तो x + 8 और x - 3। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कीर्ति को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आज काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो इस मैथ की सीरीज में कंटिन्यू आप जुड़े रहिए, आपको अच्छे से क्वेश्चन देखने मिले, जो कि आपके सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पे मिलेंगे देखने के लिए। सिर्फ आपका डाटा सिर्फ चेंज होगा, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट आपको देखने मिलेंगे, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल आपके एग्जाम में साबित होगा। तो बस बने रहिए इस मैथ की सीरीज में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कीर्ति को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कीर्ति को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए 36%, और उसने 24% अंक प्राप्त किए। बस इसका दोनों का डिफरेंस आपका क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा आपका 12। तो दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 12। तो दोनों का डिफरेंस कितना आपका 12। बस हो गया आपका, दोनों का डिफरेंस कितना आपका 12, ठीक है। और आगे क्या बोला गया है, प्राप्त किए तथा उन्हें 9 अंकों से अनुत्तीर्ण है, मतलब 9 अंकों से जब वो फेल हो गए, मतलब 9 अंक और आता तो वो पास हो जाती, मतलब उसके 9 अंकों से जो होता है वो अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब वो 9 अंकों से क्या हो गई फेल हो गई। तो बस कुछ नहीं करना, 9 और यहाँ दोनों माइनस करना कितना आया था 12, 9/12। बस आप इसको निकाल लीजिए। चलिए काटते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 25, 4 से 25, 25 तिया 75, तो 75 हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शन में आपका किसका था, ऑप्शन नंबर सी में आपका, तो 75 हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो चलिए इसको बनाइए। एक टैंक 20 मिनट में एक नल और 60 मिनट में एक और नल से भरा जाता है। पहले दो नल 10 मिनट के लिए खोले जाते हैं और फिर जो है पहला नल बंद कर दिया जाता है। इसके बाद टैंक पूरी तरह से किस समय में भर जाएगा? तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। क्या होगा इसका आंसर होगा? तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो क्या बोला गया है? एक टैंक 20 मिनट में एक नल 60 मिनट में और नल से भरा जाता है। 60 मिनट में एक और नल से भरा जाता है। ठीक है, पहले दोनों नल 10 मिनट के लिए खोले जाते हैं, फिर पहला नल बंद कर दिया जाता है। इसके बाद टैंक पूरी तरह से किस समय में भर जाएगा? ओके, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो पहला कितना दिया हुआ? 20 मिनट। पहला कितना दिया? पहला टैंक कितना? 20 मिनट। ठीक है, पहला 20 मिनट। तो और एक नल जो है 60 मिनट में। एक और नल कितना है आपका? मान लेते हैं इसको नल दूसरा, और एक नल कितना? 60 मिनट में। ठीक है, 60 में भरा जाता है, मतलब प्लस का साइन होगा दोनों में, दोनों जो भरा जाता है। ठीक है, चलिए दोनों का निकाल लेते हैं एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम 60 ही आएगा। तो 20 दिया 60 और इसका कितना आएगा? 1। ठीक है, इक्वेशन से कितना? 1 आएगा। ओके, अब क्या बोला गया? भरा जाता है। तो पहले दोनों नल मतलब ये और ये नल जो है, पहले दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोले जाते हैं। दोनों नल को कितने मिनट के लिए खोले जाते हैं? 10 मिनट के लिए खोले जाते हैं, 10 मिनट के लिए। तो दोनों नल का एफिशिएंसी क्या है? 3 1 4। 3 1 4 कितने मिनट के लिए खोले जाते हैं आपका? 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए खोले जाते हैं, मतलब 40, मतलब 60 में आप 40 को घटा देंगे, मतलब आपका जो है 40, मतलब 40 जो खाली हो चुका और बच्चा आपका कितना है? 20 बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या? फिर पहला नल को बंद कर दिया जाता है, तो बाद में पूरी टैंक कितनी समय भर जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है 20 मिनट में भर जाएगी हमारा। कितने मिनट में भर जाएगा हमारा? 20 मिनट में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? 20 मिनट। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बनाइए इसको। एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 मीटर क्यूब तथा इसका व्यास 14 मीटर है। टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है? टंकी की गहराई। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए बनाना इसको शुरू करते हैं। पहले हम इसको पॉज करके बना लीजिएगा। चलिए, एक बेलनाकार टंकी की धारिता 1848 मीटर क्यूब है तथा इसका व्यास 14 मीटर है। तो टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो क्या बोला गया? पहले इसका व्यास। तो पहले हम इसका अर्ध व्यास निकाल देंगे। तो व्यास का आधा क्या होता है? हमारा अर्ध व्यास होता है। तो टंकी का अर्ध व्यास निकाल लेते हैं पहले। अर्ध व्यास, तो टंकी का अर्ध व्यास कितना हो जाएगा हमारा? 7। तो वो 14 है, तो 14 का आधा, 14 हो गया व्यास। तो व्यास का आधा, अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। तो व्यास का आधा मतलब अर्ध व्यास कितना हो जाए? 7। तो 14 का आधा क्या? 7। तो 14 का आधा 7 हो, इसको अर्ध व्यास कहते हैं। और व्यास हो गया इसका दुगना हो गया। तो अर्ध व्यास क्या हो गया हमारा? 7 हो गया। ठीक है, और टंकी की धारिता हमारा कितना दिया हुआ है? टंकी धारिता 1848 मीटर क्यूब दिया हुआ है। 1848 मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोला? टंकी की गहराई ज्ञात कीजिए। चलिए, टंकी गहराई नहीं दिया हुआ तो टंकी गहराई ज्ञात करना। मान लेते हैं टंकी गहराई मान लेते हैं h मान लेते हैं, टंकी गहराई मान लेते हैं h मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1848। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पाई का मतलब क्या होता है आपका? 22/7। पाई का मतलब क्या होता है आपका? 22/7। ठीक है, और ये अर्ध व्यास आपका कितना था? 7। अर्ध व्यास कितना दिया? आर कितना दिया आपका? 7। तो 7 का स्क्वायर, तो 7 2 बार लिखेंगे। और यहाँ क्या? एच। थोड़ा सा अभी साइड मिटा लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए। 1 सेकेंड। इधर पता है आपको 7 और 1848, पहले इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, इसको जगह बनाने के लिए। हाँ, तो ये कितना था? 1848। इसका 7 गुना 7 गुना एच, मतलब इसका आपको हाइट मतलब ऊंचाई, आप गहराई निकालना। तो गहराई क्या मान ली थी हम? एच। यहाँ क्या होगा? 1848। ठीक है, तो चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। तो 7 से ही आपका 7 कट गया। ठीक है, तो
तो चलिए इसे 7 से हम इसको काटते हैं। 7 से 7 दूनी 14, तो बचा कितना 4 4 44 बता, तो 7 छक 42, तो 42 और बचा इधर कितना 2 और 4, तो 7 चौक 28, तो 28 4 कट। आप इसको 22 को काटते हैं आपका 264 को, तो 22 एक बार में हो गया 22। अब बचा कितना इतना 4 और 4 44, तो 22 दूनी 44, तो कितना आया आपका 12। तो 12 मीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 12 मीटर आपका किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो 12 मीटर किसका आपका ऑप्शन नंबर सी में। चलिए बात है अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको बनाइए, आज काफ़ी क्वेश्चन लाए हैं, चलिए इसको बनाइए। एक स्थान ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो उसकी औसत चाल जो है क्या होगी, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो चलिए इसको बनाइए। तो इसकी औसत चाल क्या होगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। तो देखिए क्या बोला औसत चाल, मतलब इसका एवरेज बोला आपको निकालने के लिए। तो एवरेज निकालने आपको जब बोलता है एवरेज, तो इसका एवरेज क्या होगा और इसका क्या एवरेज निकालना आपको, ठीक है। औसत चाल, तो औसत चाल हम जानते हैं क्या होता है, एवरेज स्पीड जब निकालते हैं हम एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर कितना होता है, ये हो गया एस हो गया, तो एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालते क्या होता है हमारा 2xy, 2s डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड जब निकालना है आपको तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2x प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो चलिए दो गुना एक्स आपका कितना है, आपका एक्स ये हो गया 5, तो 2 गुना 5। अब ये वाई आपका कितना है, वाई आपका जो है ये 4 है, 4 किलोमीटर, वाई आपका कितना 4 किलोमीटर, ठीक है। और आपको क्या एक्स प्लस वाई, मतलब 5 और 4 दोनों जोड़ देना, 5 4 5 प्लस 4 9, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, ठीक है। और इधर कितना 5 4 9, तो 40 बटा आपका कितना 9, ये क्या है किलोमीटर पर आवर में है। तो 40 बटा 9 आपका किस में आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो 40 बटा 9 आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको बनाइए। दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5, तो 3 स्टेप ले लिए हम। तो क्या करना है, 3 स्टेप ले लिए। तो अब दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5/3। तो पहला हम क्या आपका 5/3, और दोनों का यूनिट क्या है, दोनों को 5 3 8। और दूसरा क्या बोला 2/3, दूसरा हम क्या 2/3, दोनों का क्या है कौन मतलब आपका यूनिट 3 5 8, दोनों को जोड़ लेंगे। और तीसरा इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो किस अनुपात पता नहीं, तो हम एक मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम, तीसरा मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो एक हो गया आपका, ये हो गया आपका मिल्क का है, ये आपका वाटर का है, ये भी मिल्क का है आपका, ये भी वाटर का है। तो इसको एक अनुपात 1 मान लेते हैं, 2 में इसको ये मिल्क का हो गया और ये आपका वाटर का हो गया, ठीक है। तो चलिए अब दोनों में से क्या करना है हमको, या पानी का लेना है या दूध का लेना है, तो वो दोनों में से किसी एक को लेके हम बनाना पड़ेगा। तो चलिए दूध का हम लेके बनाते हैं। तो दूध का कितना होगा 5/8, 5/8, ठीक है। तो ये 5 हो गया आपका मिल्क का हो गया, टोटल कितना है 8, तो 5/8 ले लिए। और एक क्या है आपका मिल्क का इस साइड में क्या है 2, और पूरा क्या है 5, तो 2/5, ठीक है। इधर क्या आपका मिल्क का 1 है, और इधर टोटल कितना है 1/2, 1/2। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो 5/8 में घटाइए जब 1/2 को, तो कितना आएगा हमारा, जब 5/8 में 1/2 को घटाइएगा तो कितना आएगा हमारा आएगा, घटाई 5/8 में 1/2 घटाएं तो हमारा कितना 1/8 आएगा, ठीक है। अब जब 2/5 में जब 1/2 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 1/10, आप घटा लीजिएगा 1/10, तो क्या है 1/8 1/10। तो चलिए इसको काट लेते हैं, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो 5/4। इसको जो अब उल्टा करें क्योंकि ये बटे में था, इसको उल्टा करें तो वो साइड चल जाएगा 4, इस साइड आ जाएगा 5, तो 4/4/5। अच्छा क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/5। तो 4/5 किस में आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4/5। ये आपका 1 था 1/2, तो इससे 5/8 और 2/5, और ये दोनों बीच में क्या था 1/2, 1/2। तो कितना आपका आंसर है 4/5।
चलिए, कैसा लगा आपको ये सेशन मैथ का प्रैक्टिस सेट का, तो ज़रूर आपको कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आपको चलिए, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।